हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज जनवरी 12 है एंड जनवरी 12 से बाइबिट के ऑपरेशंस इंडिया में रुकने वाले हैं। काफी सारे लोग जो बाइबिट यूज करते हैं इवन इन अवर कम्युनिटी आर पैनिकिंग। तो वी विल बी एड्रेसिंग कि क्या यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। बाइबिट का अकाउंट अगर आप होल्ड करते हो तो आपको क्या करना चाहिए एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। इसके अलावा हम बात करेंगे मार्केट के बारे में भी थोड़ी सी। मार्केट में ज्यादा मूवमेंट्स आए नहीं है बट देयर इज अ ट्रेड दैट इज फॉर्मिंग, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। देन आप उसके हिसाब से वो ट्रेड ले सकते हैं। So make sure to hit the like button, subscribe if you're new here. Let's go to the screen and start today's video. सो स्टार्ट करते हैं बाइबिट के इशू से ही। तो बाइबिट ने एक नोटिस जारी किया है दैट दे आर रिस्ट्रिक्टिंग सर्विसेज इन इंडिया टेम्पररी। इसमें जो है कीवर्ड रहेगा, तो टेम्पररी जो है यहाँ पे बंद की जाएंगी सर्विसेज इंडिया में। जनवरी 12 से लेके ये बैन स्टार्ट होगा एंड कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ खास हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की पोजीशंस भी ओपन होंगी। तो सबसे पहले तो कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा किसी भी ट्रेडिंग प्रोडक्ट में। क्रिप्टो और फियाट दोनों यहाँ पे इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पोजीशन ऑलरेडी चल रही है, डेरिवेटिव में कोई पोजीशन चल रही है, तो आप इसको क्लोज कर पाओगे बट आप इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी कोई हाई रिस्क पोजीशन चल रही है जो लिक्विडेट होने वाली है, तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, उसको बस आप क्लोज कर सकते हो। ट्रेडिंग बॉट्स, P2P वगैरह सब जो है यहाँ पे रोक दिया जाएगा। स्पेशली P2P वालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। आई थिंक दिस इज द मेन रीज़न जिसके कारण यहाँ पे सर्विसेज रोकी जा रही है। तो इंडिया से रिलेटेड अगर आपकी केवाईसी है बाइबिट पे, तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में इश्यूज होने वाला है। अब पहला क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर बाइबिट यूज़ ना करें तो क्या यूज़ करें। तो कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज जहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल आपके लिए अवेलेबल होता है वो आई थिंक बेस्ट रहता है यूज़ करने के लिए। ट्रेडिंग तो आप देखो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन स्पॉट पे बाई करके उसको अपने हार्डवेयर वॉलेट पे शिफ्ट करना आई थिंक एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए। एंड वो जो भी एक्सचेंज ऑफर नहीं करता है, इंडिया के बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर नहीं करते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। बाकी कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो। सम एक्सचेंजेस दैट आई यूज़ उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा अगर आपको चेकआउट करना है। मैं कोई भी ऐसा एक्सचेंज आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ जिसकी टीम से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग ड्यू टू द FIU। तो करेंटली वी आर वर्किंग विद बिटगेट। तो अगर आपको बिटगेट ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैं आपके लिए नीचे छोड़ दूंगा। ऑल्दो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम बट वहाँ पे आपको विड्रॉल एक्सेट्रा मिल जाते हैं। बट देन अगेन ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप खुद जाके चेकआउट करिए। आई डोंट वांट टू रिकमेंड एनी एक्सचेंज। हम बात करते हैं अपने काम की, जो है मार्केट की। अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखते हो तो $93,900 पे भी चल रहा है एंड यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वीकेंड चल रहा है। वीकेंड पे वॉल्यूम नहीं होता है, जनरली प्राइस का मूवमेंट भी जो है नहीं देखा जाता है। अभी मार्केट स्लो डाउन है। पिछले 2-3 वीकेंड्स में हमने देखा मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि हम जो है यूएस मार्केट्स पे डिपेंड कर रहे हैं एंड यूएस मार्केट्स में जो है बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। ये एक सपोर्ट था जो यूएस मार्केट को होल्ड करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया है एंड अब जो है ये एज अ रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड यहाँ पे एक नया सपोर्ट जो है यूएस मार्केट बना रहा है। विल हैव टू सी कि यहाँ से बाउंस आएगा या नहीं आएगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो यूएस मार्केट 56 तक जाएगा एंड उस टाइम पे मार्केट में भारी गिरावट आएगी। दिस इज़ वन फैक्टर जिसके कारण लॉन्ग लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप पेशेंट हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी एंड वो पेशेंस इसलिए दिखाना है क्योंकि आज ये ट्रेड नहीं ले पाएंगे जब तक यूएस के मार्केट्स नहीं खुलते हैं। हमें पता नहीं चलता है वहाँ क्या चल रहा है, तब तक ये ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस इस एरिया में आता है एंड उस टाइम पे यूएस के मार्केट्स जो है बुलिश फ्लिप हो रहे हैं या उनका मूविंग एवरेज जो है बुलिश साइड पे पॉइंट करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसका टीपी हम लेके चलेंगे 95,700, जो कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके आसपास आप जो है बुक कर सकते हो। बेसिकली 95 के ऊपर इसका जो है टीपी रहेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप जज कर सकते हो यूएस मार्केट्स को कैसे देखना है, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। इसका जो है यहाँ पे हम एंट्री रखेंगे। आई विल वेट फॉर अ वेरी गुड एंट्री। इसका अलर्ट भी जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। दिस विल बी माई अलर्ट एंड फिर इसका टीपी जो है हमारा ऊपर ही है, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो दिस विल बी आवर ओवरऑल ट्रेड। ठीक है, तो ये एक ट्रेड रहेगा, वेट करना है। ठीक है, नीचे आने का। अभी फोमो में आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट देन अगेन आई विल नॉट बी टेकिंग इट। फोमो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मार्केट जो है ओवरऑल काफ़ी वीक लग रहा है, सब कुछ नीचे है। तो यहाँ पे लॉन्ग लेने के लिए वेट करना आई थिंक बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट्स की साइड पे देखना है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में क्या करें, तो उसके लिए मैं रिपल की साइड आपकी नज़र घुमाना चाहूँगा। तो रिपल ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे किया है एंड यहाँ पे रीटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन सिंस मार्केट वीक है एंड यहाँ पे मूविंग एवरेजेस से जो है टच करने जा रहा है रिपल, तो अगर ये ब्रेक होता है, अगर हम यहाँ एक अलर्ट लगा दे, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब रिपल जो है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करने जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। अगेन जिस तरीके से बोला गया है ट्रेड उसी तरीके से लेना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हैं जो अभी मैं देख रहा हूँ, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। इसके अलावा हम जो है स्पॉट में बाइंग कर रहे हैं, स्पॉट बाइंग हमारी चल रही है। स्पॉट की बाइंग को हम रोक नहीं रहे हैं बिकॉज मैंने बोला है कि बुल मार्केट में डंप्स जो है आपको एक मौका देती हैं बाइंग करने का, पोजीशन बनाने का। एंड अगर आपकी पोजीशन नहीं बनी हुई है कॉइन्स में तो उन पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करो।
ना पोजीशन बनाने के लिए नंबर 1 पे किस टाइम पे मेरी रहेगी आईओ। तो आईओ जो है एक अच्छे बेस पे आ गया है 2.7 के आसपास। अगर ये आता है तो एक अलर्ट लगा के रखो एंड यहाँ पे जो है आप इसको ऐड कर सकते हो ओनली इफ़ यू डोंट हैव आईओ इन योर पोर्टफोलियो स्टिल। अगर वो आईओ है आपके पोर्टफोलियो में तो इसको नीचे बाय करेंगे $2 के आसपास, सिंस वहाँ जाने के चांसेस भी हैं। सेकंड, अगर आपके पोर्टफोलियो में रेंडर नहीं है तो रेंडर इज समथिंग यू शुड बी हैविंग इन योर पोर्टफोलियो। ये दोनों के दोनों जो है एआई के कॉइन्स हैं एंड एआई जो है एकदम पॉपुलर चल रहा है अभी। एआई के नैरेटिव पे हम फोकस करेंगे। तो 6.6 पे जो है मैं यहाँ पे अराउंड लगा रहा हूँ अलर्ट एंड यहाँ पे आके जो है थोड़ा हम बाय करेंगे। देन डेक्स की बात करते हैं तो डेक्स प्ले में हमारे पास GMX है। GMX 24 पे चल रहा है विच इज़ ऑल्सो अ गुड प्राइस टू बाय, लेकिन सिंस मार्केट वीक है तो हमें शायद ये 20 पे भी मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रखूँगा 20 के आसपास एंड अगर यहाँ मिलता है तो आई विल बी पिकिंग इट अप। नेक्स्ट कॉइन ऑन अवर लिस्ट इज गीगा। सो एक मीम कॉइन है लेकिन यहाँ पे इसको करंट प्राइस पे बाय नहीं करना है। गीगा को हम बाय करेंगे इस एरिया में अराउंड 49 के आसपास। तो दिस विल बी अ गुड एरिया टू बाय गीगा बिकॉज यहाँ से जो है एक अच्छे पंप की चांसेस है। यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी है तो सपोर्ट मिलने के भी हाई चांसेस रहते हैं। तो इस एरिया में आने का वेट करेंगे गीगा का, यहाँ पे बाय करेंगे। अलर्ट्स लगा के रखो गाइस, बहुत सिंपल होता है, राइट क्लिक मारना होता है और ऐड अलर्ट करना होता है। ठीक है, अलर्ट लगा के रखो, जैसे अलर्ट हिट होते हैं थोड़ी सी बाइंग कर लेना, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट पुल बैक ले रहा है, एक्सपेक्टेड पुल बैक था, काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड था, फाइनली जो है हम इसको आराम से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा एवैक्स। एवैक्स अराउंड $36 पे चल रहा है। तो एवैक्स को मैं मोस्टली गेमिंग की साइड से ही देख रहा हूँ, गेमिंग में बहुत क्रेजी काम ये कर रहे हैं। $30 के आसपास एवैक्स आई थिंक एक अच्छा प्राइस रहेगा टू पिक दिस अप। दिस आर ऑल द ट्रेड्स जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। कुछ खास नहीं है मार्केट में बिकॉज मार्केट एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे वीकनेस इसमें ज़्यादा दिख रही है, तो ज़्यादा बाइंग करके भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिप बाइस को भी हम मिस नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे एरियाज़ दिए हैं जहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, इफ़ यू फोमो और लॉट, आप कैश में पड़े हो, आपने बाय नहीं किया है, तो आप यहाँ पे जो है बाय कर सकते हो। एक लॉन्ग भी दे दिया आपको, एक शॉर्ट भी दे दिया। तो मार्केट को ऑब्जर्व करो, जो भी पहले हिट होता है उस हिसाब से पोजीशन बनाओ। बात करते हैं एक्सचेंजेस की। एक्सचेंजेस के साथ ये क्यों हो रहा है? सो FIU बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड FIU का एक ही काम है कि कोई भी टैक्स फ्रॉड ना करे, पैसा जो है इंडिया से बाहर लेके ना जाए। एंड सिंस आप लोग भी जो है फॉरेन एक्सचेंजेस यूज़ करते हो, आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंजेस में क्रिप्टो विड्रॉल्स बहुत ईजी होते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे लोग क्रिप्टो विड्रॉल्स के लिए उनको यूज़ भी करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट की साइड से देखो। क्योंकि अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल्स नहीं मिल रहे हैं, एक्सचेंज पे भरोसा आप कैसे कर सकते हो? करंटली इंडिया में देखें तो जियोटस इज़ दी ओनली ऑप्शन जो कि क्रिप्टो विड्रॉल्स दे रहा है। CoinDCX, मुद्रेक्स, CoinSwitch, इन सब में क्रिप्टो डिपॉजिट्स तो अवेलेबल है लेकिन क्रिप्टो विड्रॉल्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे शक होता है कि क्या ये भी वजीरेक्स की तरह हमें रग ना कर दे। ऑल्दो CoinDCX एंड CoinSwitch जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देते हैं, मुद्रेक्स की साइड से कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं आती है। तो अगर आप कोई भी एक्सचेंज चूज़ कर रहे हो, प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से करो। मैं कोई भी एक्सचेंज यहाँ रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा बिकॉज सबकी अपनी नीड्स होती है। मेरी नीड्स में सबसे टॉप पे होता है कि क्रिप्टो विड्रॉल्स, क्रिप्टो डिपॉजिट्स जो हैं एटलीस्ट अवेलेबल हो उस एक्सचेंज में। दैट्स वाई स्टिक टू यूजिंग फॉरेन एक्सचेंजेस लाइक बायबिट, बिटगेट एक्सेट्रा, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे हमारी वो नीड पूरी नहीं हो पाती है। टैक्सेस अगर आप बचाने की सोच रहे हो तो नहीं बचा सकते हो, टैक्सेस आपको हर जगह देने पड़ेंगे। मे भी हो सकता है कि अभी आप फॉरेन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करके TDS एंड 30% का टैक्स जो है बचा लो, आपको लगे कि आपने बचा लिया है, लेकिन इवेंचुअली ये सारे एक्सचेंज या तो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो इंडिया के FIU के साथ कंप्लायंट हो जाएंगे एंड देन दे विल बी शेयरिंग देयर ट्रांजैक्शन, जिसके कारण वहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन आपके पास आ ही जाएगी। दे विल शेयर ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स। तो इवेंचुअली आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा एंड इट्स बेटर कि आप टैक्स भर लो, क्योंकि एक तलवार आपके सर के ऊपर लटकी रहेगी वरना। बाकी डू लेट मी नो कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करते हो एंड व्हाई आर यू यूजिंग दैट एक्सचेंज। ऑल द एक्सचेंजेस दैट आई पर्सनली यूज़, उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप अपनी रिसर्च करके उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है, बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है, क्रिप्टो किंग्स रेडी अब नए वॉर रूम है, होने लगी हाइप सबके हाथ में रम है, बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में, डॉलर बूदे मार इंगम में उसके दोष में, क्रिप्टो की युवा सब है खुशियों की दोस्त में, बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।